Welcome to online class of Annie Besant School. Dear students, how are you all? I hope you all are well, fit and fine. Beta, today in this video, we are going to study our second chapter of science, the food factory of plants. Let's start. Every living thing needs food. It helps to grow and carry out daily life activities such as studying, playing and working. बेटा जो भी एवरी लिविंग थिंग है दे नीड फूड, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. इट हेल्प्स अस टू ग्रो, ये हमारी ग्रो करने में और हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है लाइक प्ले करना, स्टडी करना और एनी काइंड ऑफ वर्क में हमको बहुत हेल्प करती है. सम लिविंग थिंग्स मेक देयर ओन फूड एंड अदर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. कुछ लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और जो कुछ है अदर्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वह अपना जो फूड है वो डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेन करते हैं. Living things that can produce their own food are known as autotrophs. Living things जो खुद का फूड जो प्रोड्यूस करते हैं वह ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. जो लिविंग थिंग्स अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं वह हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉप्स. इन प्लांट्स द लीफ हेल्प्स टू मेक फूड. लेट्स स्टडी अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लीफ. बेटा प्लांट्स में जो लीफ होती है वह अपना फूड कैसे बनाती है. सो लेट्स कम, वी विल सी द पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ. Parts of a leaf. Here you can see two pictures है ना. We'll see each and every part. आपको दो पार्ट दिख रहे हैं लीव के. Parts of a leaf जिसमें आपको पार्ट्स दिखाए गए हैं and the next one leaf showing stomata जिसमें जो लीफ है वह स्टोमेटा शो कर रही है. Observe the leaf of a rose plant or a peepal tree closely. आप ऑब्जर्व कीजिए रोज लीफ या फिर पीपल ट्री को. कैसे? द टॉप सरफेस ऑफ द लीफ इज प्रोटेक्टेड बाय अ वैक्सी कोटिंग. जो उसके टॉप सरफेस है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया है? वैक्सी कोटिंग से. दिस कोटिंग प्रोटेक्ट द लीफ एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर. ये जो कोटिंग दिखाई गई है ना बेटा, यह जो लीफ है उसको लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करता है, बचाता है. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का वह क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड. द टिप ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स. जो स्टार्टिंग पॉइंट है लीफ का, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है लीफ का वह पॉइंट कहलाता है लीफ एपेक्स. द अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ अ लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर. इनका जो कलर होता है थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट होता है. लाइक स्टार्टिंग का जो लीफ का जो पॉइंट होता है जहाँ पर लीफ एपेक्स बताया गया है वो हल्का येलोइश होता है. द अपर साइड इज स्मूथ एंड डार्क इन कलर वाइल द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट. जो अपर साइड होता है वह स्मूथ होता है और जो लोअर साइड होता है वह रफ होता है और लाइट होता है. There is a thin tube that runs through the middle of a leaf. बेटा एक थिन ट्यूब बताई गई है जो कि एकदम लीफ के सेंटर से शो कर रहा है आपको. दिस इज कॉल्ड द मिड रीप. इसे क्या कहा गया है? मिड रीप कहा गया है और मेन वेन कहा गया है. हियर दिस पार्ट यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो. ओके, जो ब्लैक कलर की लाइन जो इस लीफ के बीच में से जा रही है ये मेन वेन है
or it is also known as midrib. Some other small tubes that are attached to the midrib are called side veins. बेटा जो कुछ दूसरी ट्यूब्स है जो कि मिडरिब से अटैच है, यह जो वेन्स है यह साइड वेन्स कहलाती है. These veins help in transporting water, mineral and food to all parts of the leaf and to other parts of the plant. जो साइड वेन्स है यह वाटर ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, मिनरल्स का, फूड का, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ, जिससे कि पूरी लीफ को अपना फूड मिल जाए. दे ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लीफ एंड हेल्प मेंटेन द शेप ऑफ द लीफ. द अंडरसाइड ऑफ लीफ हैज़ मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. बेटा लीफ हमको दिखने में तो ऐसी ही लगती है, बट उसका जो अंडर साइड होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कई ऐसे कण होते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं. These pores are so small that we cannot see them with unaided eyes. ये पोर्स बहुत स्मॉल होते हैं और इनको हम अपनी नॉर्मली विजन से नहीं देख पाते. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं. Plants take in carbon dioxide from air and water from soil. Plants अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से एंड वाटर लेते हैं सॉइल से. द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वह ग्रीन सब्सटेंस को कंटेन करते हैं जो कि क्या कहलाता है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट. क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ग्रीन लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो ग्रीन लीव्स हैं वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके अपने फूड प्रिपेयर करती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यह जो प्रोसेस है यह सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग और पुटिंग टुगेदर. Photosynthesis is the process by which green plants prepare food in the presence of sunlight. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. At the time of जब photosynthesis की process होती है तो plants है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करते हैं, मीन्स लेते हैं, और बाहर क्या देते हैं, ऑक्सीजन. This oxygen is used by all the humans and एनिमल्स. और यह जो ऑक्सीजन है यह कौन यूज़ करता है, हम, मीन्स वी ह्यूमन एंड एनिमल्स बीइंग्स टू ब्रीथ. प्लांट्स स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन देयर लीव्स. प्लांट्स अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की एनर्जी से ये बनेगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. हियर इज वन इक्वेशन. नेक्स्ट, लीफ. लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट. लीव्स जो फूड बनाती है वो पूरे प्लांट के लिए बनाती है. सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ अ प्लांट. सो दैट इज वाई जो लीफ है यह फूड फैक्ट्री कहलाती है और द किचन ऑफ ए प्लांट. Leaves use the energy of the sun to change water and carbon dioxide into a kind of sugar known as glucose. Leaves sun की हेल्प से, सन की एनर्जी से to change water and carbon dioxide. वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करती है into a kind of sugar which is known as glucose. This sugar is then taken to all parts of the plants by the side veins and the stems. और यह जो शुगर का पार्ट है यह पूरे प्लांट्स को किसके थ्रू पहुंचता है, साइड वेन्स, जो कि हमने लीफ का एक पार्ट पढ़ा था, एंड द स्टेम विच इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट. नेक्स्ट, सम अनयूजुअल प्लांट्स. अनयूजुअल प्लांट्स कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स के हम बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे यूज में नहीं है और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं.
There are certain non-green plants that do not have chlorophyll. ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है. क्लोरोफिल वही प्लांट्स होते हैं जिनके पास जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं. Thus this plants cannot prepare their own food. एंड जो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, these plants cannot prepare their own food. यह प्लांट्स अपना फूड खुद से नहीं बनाते. These plants depend on dead and decaying plants and animals for food. From where do these non-green plants get food? अब इन plants को food कहाँ से मिलता है? So let's see. They got or absorb food from other sources such as soil and green plants. यह जो plants है ये अपना food कहाँ से absorb करते हैं? या तो soil से या फिर other green plants से. Here are two examples of non-green plants, mushrooms and bracket fungi. Mushrooms and bracket fungi are some example of non-green plants that are commonly found. First, mushroom have very thin root-like structure that go deep into the soil. This structure help them to absorb food from the soil. मशरूम की जो बेटा रूट लाइक जो स्ट्रक्चर है, हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ये बहुत गहरा होता है डीप में, और जो इसका स्ट्रक्चर है रूट वाला, यही इसको हेल्प करता है जिससे वो सॉइल में से फूड को एब्जॉर्ब कर पाए. एंड ब्रैकेट फंगी ग्रो ऑन ट्री ट्रंक. दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ट्रीज. जो ब्रैकेट फंगी होती है वह अपना जो फूड है यह किससे ले लेती है? ट्री से, बिकॉज ये ट्री के ट्रंक पर ही होती है. नाउ विल सी अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स पहले जो इंसेक्ट्स को रहते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, उन्हें मार देते हैं और उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. Such plants are known as insectivorous plants. Venus flytrap and pitcher plants are example of insectivorous plants. Here you can see three pitchers. First pitcher plant, second sundew plant, and third one is Venus flytrap. These three pitchers आर लुक लाइक अट्रैक्टिव पिक्चर. सो इंसेक्ट्स इन पर जाकर बैठ जाते हैं एंड दे किल द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट. इन अ पिक्चर प्लांट द लीफ इज शेप्ड लाइक अ पिक्चर विथ अ स्मॉल लिड. द पिक्चर इज ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. जो पिक्चर प्लांट होता है वह इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. व्हेन एन इंसेक्ट एंटर द पिक्चर इट स्लिप्स एंड फॉल इनटू द जूस. जब भी कोई इंसेक्ट्स यदि इसमें एंटर करता है तो जो पिक्चर प्लांट के ऊपर का जो आपको ये शेप दिख रहा है, दिस वन, ये स्लिप होकर ये पूरा क्लोज हो जाता है और जो इंसेक्ट रहता है वो नीचे गिर जाता है. दिस ट्रैप्स इंसेक्ट इनसाइड द पिक्चर एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लो ऑफ एनर्जी इन द लिविंग वर्ल्ड. एनर्जी का फ्लो कैसे है ऐसे हमारे लिविंग वर्ल्ड में. सो विल सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. सारे ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की. दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट. यह जो दे ऑब्टेन दिस एनर्जी, उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो उन्हें ये एनर्जी फूड से मिलती है जो कि वह ईट करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स either directly or indirectly depend on plants for food. In this manner, the energy of the sun flows to plants and then to animals and human beings. इसी manner में सबसे पहले the energy of the sun flows to plants. Plants को मिलती है, plants से animals को मिलती है and then to human beings.
Now here topic is interdependence between plants and animals. How this cycle is connected between plants and animals. We'll see plants and animals depend on each other for food and shelter. Plants और animals depend on each other. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है फॉर फूड, अपने खाने और अपने घर के लिए, शेल्टर के लिए. प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स. प्लांट्स किसको फूड प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स को. दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स ऑक्सीजन को देते हैं टू एनिमल्स. एनिमल्स यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड एनिमल्स उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट्स यूज फॉर photosynthesis. Plants also need animals for many other things such as pollination and seed dispersal. Plants को animals की और भी ज़रूरत होती है, जैसे कि pollination के लिए और seed dispersal के लिए. Animals such as birds use plants to make their homes. अब animals अपने shelter के लिए plants का use कैसे करते हैं? तो birds अपना घर कहाँ पर बनाती है? Birds अपना घर plants पर बनाती है. Thus plants and animals are strongly interdependent on each other for their survival. इसी तरह से plants और animals एक दूसरे पर interdependent है अपने आप को survive करने के लिए. Here in this picture you can see 3 objects दिख रहे हैं हमको. एक tree है, एक giraffe है और एक sun है. Plants give out oxygen and take in carbon dioxide during photosynthesis. And animals and plants breathe in oxygen and release carbon dioxide. Now, balance in nature. There is an optimum balance in nature between the number of plants and animals. We know that plants and animals are interdependent on each other for survival. यह चीज़ तो हमने पढ़ ली है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. सो इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स सडनली इंक्रीजेस, द कार्बन डाइऑक्साइड breathed out by animals would not be sufficient for the plants to make food. Similarly, if the number of animals suddenly increases, यदि एनिमल्स का जो नंबर में है वो सडनली बढ़ जाता है, then plants may not be able to provide sufficient amount of food and oxygen to all the animals. Then plants भी able नहीं होंगे कि वो sufficient oxygen सभी को provide कर पाए. Hence, a sudden increase or decrease in the number of plants or animals can create a threat to the survival of other them. This would disturb the balance in nature. यदि ज़्यादा increase और decrease number of plants और animals में होता है तो यह कहीं ना कहीं हमारे नेचर को डिस्टर्ब होगा. समटाइम्स ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. डिफॉरेस्टेशन और ऐसी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यह हमारे कहीं ना कहीं बैलेंस इन नेचर को डिस्टर्ब करती है. हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यह डिस्टर्ब करता है. दस ह्यूमन बींग्स हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमको प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना है एंड हमको एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है. दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ. दिस विल हेल्प टू मेंटेन, यह हमको मेंटेन करने में हेल्प करेगा बैलेंस इन नेचर ऑन द अर्थ. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जिस चैप्टर में पढ़ा about all the topics, you have to read it once again. In next video, I will provide you notes of your chapter 2, the food factory of plants. Okay? Stay home, stay safe. Thank you.